फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस क्या होता है देखते हैं। आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस। जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है उसे हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्टिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आर्टिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है उसे आर्थराइटिस बोलते हैं। टाइप ऑफ आर्थराइटिस: ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। पहला हम लोग देखेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस। इट इज अ डिजेनरेटिव बोन डिजीज। ओस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव बोन डिजीज है जिसमें डिजेनरेशन ऑफ आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज लीड्स टू डिक्रीज जॉइंट स्पेस एंड फ्रिक्शन बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन एंड रिजल्टिंग न्यू बोन ग्रोथ नोन एज ओस्टियोफाइट। ये डिजेनरेटिव बोन डिजीज है जिसमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जहाँ पे बोन जुड़ता है वहाँ पे स्पेस, जॉइंट का स्पेस डिक्रीज हो जाता है और वहाँ पे जो न्यू बोन निकलता है और उस सरफेस पे जो न्यू बोन निकलता है उसमें फ्रिक्शन होने लगता है, रिजल्टिंग न्यू बोन ग्रोथ। और फ्रिक्शन होने की वजह से न्यू बोन का ग्रोथ होने लगता है, उसे हम लोग ओस्टियोफाइट बोलते हैं। कॉजेज क्या होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के? मेनली एज मोर देन 40 ईयर। 40 ईयर एज में ओवर यूज ऑफ जॉइंट का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ओबेसिटी के कारण, ऑक्यूपेशन के कारण, फैमिली हिस्ट्री में है तो होने के चांसेस हैं, ट्रॉमा के कारण। साइन एंड सिम्टम्स: पेन इन मॉर्निंग। सिम्टम्स क्या क्या से होंगे? पेन इन मॉर्निंग में पेन होगा इंटेंसली 30 मिनट। मॉर्निंग में 30 मिनट पेन होगा। पेन इंटेंसिटी इंक्रीज विथ जॉइंट यूज। पेन बहुत मतलब सीवियर पेन होगा जॉइंट को जब अगर हम मूव करेंगे वहाँ से उस जॉइंट के पास। जैसे हम लोग ले सकते हैं नी के जॉइंट के पास। सॉलोइंग, टेंडरनेस होगा, नैरोइंग ऑफ जॉइंट जो होगा वो नैरो हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एल्बैक के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्टेज 1 में जॉइंट स्पेस डिक्रीज इन पेशेंट का जो जॉइंट का स्पेस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टेज 2 में ऑब्लिटरेशन ऑफ जॉइंट मतलब मिस अलाइनमेंट, जो जॉइंट होगा वो मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, जो सीधा मतलब जो जॉइंट का होता है अलाइनमेंट वो अलाइनमेंट में नहीं रहेगा, मिस अलाइनमेंट हो जाएगा। स्टेज 3 में इरोजन ऑफ बोन लेस देन 5 mm। बोन इरोजन का मतलब होता है ब्रेक, बोन का ब्रेक हो जाएगा। इरोजन ऑफ बोन का ब्रेक हो जाएगा 5 mm। स्टेज 4 में इरोजन ऑफ बोन मोर देन 5 mm। इसमें लेस देन 5 mm होगा ब्रेक और इसमें मोर देन 5 mm होगा। स्टेज 5 में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन इन सीन। फोर्थ स्टेज में बोन का एबनॉर्मल ग्रोथ होगा जिसे हम ओस्टियोफाइट बोलेंगे। फर्स्ट में स्पेस डिक्रीज हो जाएगा, सेकेंड में मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, थर्ड में इरोजन होगा लेस देन 5 mm, फोर्थ में इरोजन होगा मोर देन 5 mm। 5 जो स्टेज है उसमें एबनॉर्मल बोन का ग्रोथ होगा जिसे ओस्टियोफाइट बोलते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? एक्सरे कराएंगे, एक्सरे में डिक्रीज जॉइंट स्पेस हमें देखने को मिलेगा। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री इसलिए करेंगे क्या है क्योंकि हिस्ट्री कलेक्शन कॉजेज है हमारा, तो अगर हिस्ट्री में किसी को है तो नेक्स्ट चांसेस है फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होने के। मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे? NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे। रेस्ट स्प्लिंट का यूज करेंगे, एक ऑर्थोपेडिक मोडालिटीज है जो हम लोग यूज करते हैं पेशेंट के लिए। एक्सरसाइज, सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट अगर हिप में हुआ है तो, टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर नी में हुआ है तो। अब देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। डिस्ट्रक्शन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है इसमें, विच लीड टू डिक्रीज जॉइंट स्पेस, और जो जॉइंट का स्पेस है वो डिक्रीज हो जाता है। इट इज ए symmetrically. It is inflammatory disease in which damage and destruction of synovial membrane resulting decreased joint space. Synovial fluid also affect. synovial joint में साइनोवियल फ्लूइड वहाँ उपस्थित है जो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है जो डैमेज करता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज और डिस्ट्रक्शन करता है, जिसके वजह से जो साइनोवियल जो वहाँ स्पेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है और साइनोवियल फ्लूइड को भी अफेक्ट करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कॉजेज देखते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज है। अदर में देखेंगे वायरस हो जाएगा,
साइटोमेगाली वायरस होगा, रूबेला होगा, मायोप्लाज्मा होगा, इपिस्टन बार्न वायरस। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, दैट लीड्स टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा, दैट लीड्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रिएक्शन के बाद वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, दैट लीड्स टू इन्फ्लामेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन में हमें रेडनेस स्वेलिंग देखने को मिलेगा, दैट लीड्स टू साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन के कारण जो साइनोवियल मेम्ब्रेन वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा, दैट लीड्स टू फ्रिक्शन इन बोन, बोन में फ्रिक्शन होने लगेगा, और दैट लीड्स टू एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, एबनॉर्मल बोन का ग्रोथ होगा जिसे पैनल्स फॉर्मेशन बोलते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में एबनॉर्मल बोन का ग्रोथ होता है, ओस्टियोफाइट बोलते हैं। रूमेटॉइड में बोन का एबनॉर्मल बोन का ग्रोथ होता है तो उसे पैनल्स फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। मोर पेन होगा ड्यूरिंग 60 मिनट, इंटेंसिटी ऑफ पेन इंक्रीज विद जॉइंट रेस्ट, जब हम रेस्ट करेंगे उस टाइम पेन ज़्यादा इंक्रीज होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और पेन होगा मॉर्निंग में पेन होगा 60 मिनट और ओस्टियो में 30 मिनट हो रहा था। मतलब सोलोइंग में टेंडरनेस होगा, मसल वीकनेस होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक्सरे कराएंगे, पेनल फॉर्मेशन जो हुआ रहेगा वो हमें देखने को मिलेगा। ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर एंटीजन, क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर रहे हैं और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंटी क्रिस्टलेटेड एंटी क्रिस्टलाइन प्रोटीन चेक करेंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी चेक करेंगे। हैंड डिफॉर्मिटी देखेंगे, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, PIP, प्रॉक्सिमल इंट्राफेरेंजियल डिफॉर्मिटी देखेंगे, DIP देखेंगे, डिस्टल इंट्राफेरेंजियल डिफॉर्मिटी देखेंगे, बाउटियर फॉर्म डिफॉर्मिटी देखेंगे PIP और DIP का। मेल्टन डिफॉर्मिटी, जेड डिफॉर्मिटी देखेंगे, हम चेक करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस है वहाँ, और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है। मैनेजमेंट देखेंगे इसका, NSAIDs देंगे, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, रेस्ट बोलेंगे देंगे करने के लिए, एक्सरसाइज, DMAR, डिजीज मॉडिफिकेशन एंटी रूमेटॉइड अर्थ ड्रग्स देंगे। DMAR का मतलब हम मैनेजमेंट में देख रहे हैं, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग देंगे। ड्रग के नाम लिखा हुआ है, एंटी मटेरियल ड्रग, जो बहुत सारे ड्रग हैं आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाउटी आर्थराइटिस। इट इज ए मेटाबॉलिक, यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिजीज और डिसऑर्डर इन विच प्यूरिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रिजल्ट इन इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल कॉज हाइपरयूरिसीमिया। जो गाउटी आर्थराइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें प्यूरिन प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका वजह से हमें यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो हाइपरयूरिसीमिया को कॉज करता है। नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल 2.5 to 8.5 mg/dl होता है। इफ़ मोर देन 8 mg/dl कॉज हाइपरयूरिसीमिया, अगर 8 mg/dl से ज़्यादा होता है तो वो हाइपरयूरिसीमिया को कॉज करता है। कॉजेज की आवश्यकता है, प्राइमरी इम्पेयर्ड प्यूरिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन प्रोटीन का इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा, जिस डाइट, रेड मीट, एल्कोहल और इंटेक के कारण हो सकता है। सेकेंडरी में यूज ऑफ टाइजामाइन ड्रग, डायूरेटिक ड्रग है, इंक्रीज यूरिक एसिड कर देगा, यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टॉफी डिपोजिशन, मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट, इन ये टो में देखने को मिलता है हमारे। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। फीवर होगा, सोलोइंग होगा, टेंडरनेस होगा, ट्रॉफी फॉर्मेशन होगा, आर्थराइटिस यानी जॉइंट में पेन होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहला हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो मस्ट है। इज लेवल ऑफ यूरिक एसिड, साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन करेंगे, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, रेस्ट, NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फिर से वही देंगे। एक्यूट गाउटी में क्लोरोक्विनी और क्रोनिक में एलोप्यूरिनॉल। नोट, एलोप्यूरिनॉल डू नॉट टेक विथ विटामिन C, इफ टेक विथ देन कॉज रीनल स्टोन। विटामिन C के साथ हमें एलोप्यूरिनॉल मतलब लेना नहीं है, क्योंकि यदि अगर हम लेते हैं तो हमें रीनल स्टोन देखने को मिलता है, रीनल स्टोन होने के चांसेस हैं। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, प्राइमरी या सेकेंडरी। जो प्राइमरी हम लोग देखे थे
प्यूरिन प्रोटीन का इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा था और सेकेंडरी में डायूरेटिक ले रहे थे, उसके वजह से ये यूटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण दैट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन या अंडर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा जो कॉज करेगा हाइपरयूरिसीमिया। ओवर प्रोडक्शन को ही हाइपरयूरिसीमिया बोलते हैं। दैट लीड्स टू क्रिस्टल फॉर्मेशन, जिससे ट्रॉफी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। दैट लीड्स टू ज्वाइंट पेन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। ज्वाइंट में पेन होगा और उसके सराउंडिंग के जो भी टिश्यू रहेंगे वो उसमें इन्वॉल्व होंगे।